आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। अलीराजपुर ब्रेकिंग। उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य और वार्डन की प्रताड़ना से तंग आकर कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल किया मार्च। लगभग 4 किलोमीटर 40 से अधिक छात्र पैदल चल चुके थे। इसी बीच रास्ते में ही पहले एसडीएम तपिश पांडे पहुंचे और छात्रों की सुनी समस्या। उसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर पहुंचे और एकलव्य आवासीय विद्यालय उमराली के सभी बच्चों की समस्या को सुना और आश्वासन दिया कि अब कभी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे वो कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं। दरअसल मामला क्या है, देखिए ये खबर। एकलव्य आवासीय विद्यालय उमराली के छात्र पिछले लगभग 3 माह से प्राचार्य और वार्डन की भाषाशैली और प्रताड़ना से परेशान थे। प्राचार्य और वार्डन बच्चों को खाना अच्छा नहीं दे रहे थे। एक जैसा ही खाना रोजाना दिया जा रहा था। खाने में मिर्ची, तेल, नमक की कमी होती थी और रोटियां भी कच्ची दी जा रही थी। जब बच्चे खाना अच्छा नहीं मिलने की बात वार्डन और प्राचार्य से करते तो उन्हें धमकी मिलती। साथ ही वार्डन कहते हम किसी से नहीं डरते, हमारी नियुक्ति दिल्ली से हुई है, कलेक्टर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। छात्रों ने यह तक आरोप लगाया कि गलती पर सर धड़ से अलग करने की धमकी दे चुके हैं वार्डन छात्रों को। बच्चों के पैदल अलीराजपुर आने की खबर लगते ही कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर ने एसडीएम तपिश पांडे को बच्चों से मिलने के लिए आनन फानन में भेजा ताकि बच्चे अलीराजपुर तक आकर परेशान न हों। कुछ देर बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेड़ेकर भी पहुंचे और बीच सड़क पर ही छात्रों से बातचीत कर समस्या को सुना। छात्रों ने हाथ से लिखा हुआ ज्ञापन भी बीच सड़क पर ही कलेक्टर को सौंपा। कलेक्टर ने कागज का टुकड़ा फाड़कर एक छात्र को दिया और कहा, मेरा मोबाइल नंबर लिखो, कुछ भी समस्या हो मुझे कभी भी फोन कर देना। मार्च किया आपके कार्यालय की, तो क्या समस्या थी बच्चों? इनकी मूलतः उनकी 2 समस्याएं लगी मुझे, क्योंकि जो ऐसा उन लोग से पूरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमको 4-5 समय जो उनका डिसाइडेड समय है कि सुबह उनको ब्रेकफास्ट में नाश्ता के समय नाश्ता मिलता है, अर्ली मॉर्निंग में उनको दूध और बिस्किट भी मिलते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना भी मिलता है लंच, उसके बाद शाम का ब्रेकफास्ट में उनको सेव परमल या केला या सेब मिलता है और रात में उनको डिनर भी मिलता है। उनका कहना था कि खाना अच्छा नहीं रहता, खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है और कई बार दाल पतली रहती है, रोटी सिकी नहीं रहती है। तो ये एक जनरल जिससे ऐसी प्रॉब्लम है। उनका जो मुझे एंग्विश लग रहा था, जो उनका गुस्सा लग रहा था या जो उनकी परेशानी लग रही थी कि टीचर्स जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं टीचर्स की बैठक लूँगा और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, कई बार कठोर शब्दों का उपयोग कर लेते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे समय हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को तो टीचर्स डंडे से पिटाई भी कर देते थे। लेकिन ठीक है, नई पीढ़ी है, इनको समझाना है। बच्चे सब छोटे हमारे ही बच्चे हैं और उनको मैंने समझाया है कि हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सर, बच्चों को धमकी देने का मामला भी आया? एक धमकी देने का एक लड़के ने बोला जरूर है कि तुम्हारा सर काट दूंगा, ऐसा किसी टीचर ने बोला है। अब मेरा वही कहना है कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो मुझे याद है हमारे समय में भी कई बार टीचर्स ऐसा बोल देते थे, मार दूंगा और सर फोड़ दूंगा, ऐसा कई बार गुस्से में टीचर्स बोल देते हैं, परंतु उसका उद्देश्य हमेशा ही वो नहीं होता। परंतु फिर भी टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा को संयमित रखें और बच्चों के साथ प्रेम से बात करें, तो मैं उस चीज़ को भी ध्यान दूंगा।